देव को जय। बोलो सदगुरु देव की जय। दोनों तरह के लोग हैं, समझ आए ना, दोनों भाषा। इसीलिए की भी लगाना पड़े और को भी लगाना पड़े। अभी आप लोगों ने बहुत बढ़िया गुरुजनों के विचार सुने। विश्व वंदनीय सदगुरु कबीर साहब जी, मंच पर विराजमान सदगुरु श्री तत्पल साहब जी, दूर दराज से पधारे हुए हमारे वंदनीय सनाथ साहब जी, प्रभाकर साहब जी, वंदनीय संत समाज, साधनारत हाम्रो दिदीबहिनी साध्वी दिदीबहिनीहरू, सत्संग स्थलमा उपस्थित भक्त सज्जन दाजुभाइ दिदीबहिनी, यो पृथ्वीको काखमा खेल्ने हाम्रा साना साना बालकहरू, अहिले हामीले परिपूर्ण रूपमा परम पूज्य गुरुमा शान्ति साहबजीको विचार खूब राम्रोसित सुन्यौँ। यति गहिरो विचार सबैले दिए, म त्यतै मात्रै त्यति नै किन भनौँ, हुन त आज गुरुमाको यो पुण्यतिथि सबैको हृदयमा आवाज उहाँकै हुनुपर्छ। सद्गुरु श्री रामदास साहेबजीले पञ्चग्रन्थीमा दिनुभएको छ, हंस न नारी पुरुष है ये सब कालको फल। नारीको शरीरमा आएर उहाँले आफ्नो दिव्यताको अनुभूति गर्नुभयो। आजभन्दा 90 साल 100 सालै भन्थ्यौँ, 90 साल त सायद अहिले भइसक्यो जन्मैको। कति प्रयास नारीको भित्र के शक्ति छैन। आज भारतमा नारी फाइटर प्लेन, राफेल चलाउने नारी, चन्द्रमामा पुग्ने भारतकै नारी चन्द्रमामा पनि पुगेको, जसको नाम कल्पना चावला, हरियाणा को करनाल में रहने वाली थी। तो नारी में क्या शक्ति नहीं, बहुत कुछ शक्ति है। यदि बढ़िया प्रयास करे, साधन करे, ये जीवन महामहिम हो सकता है। आलस न करे, बढ़िया अपने जीवन को बनाए। और सदगुरु श्री शांति साहब का एक छोटा सा टुकड़ा, सबको कठिन स्वभाव बनाना। ध्यान रखिए, हम धनवान बन सकते हैं, मठवान बन सकते हैं, शिष्यवान बन सकते हैं, बहुत सारी महिमा मंडल, बहुत सारी प्रशंसा दुनिया में फैला सकते हैं। ये एक बुद्धि का विषय है, लेकिन हृदयवान बनना बड़ा कठिन है। स्वभाव शांत हो, सरल हो, निर्ग्रंथ हो, ऐसा स्वभाव बनाने वाला कोई व्यक्ति विरल होता है। और जब तक आदमी अपने आप को सरल ना रखे और कोमल न हो, तब तक वो सुखी नहीं होगा। और जो व्यक्ति सुखी नहीं होगा, वो दूसरे को सुख दे नहीं सकता, क्योंकि हमने भीतर जो कमाई किया है वही कमाई तो बांटेंगे। इसलिए कठिन क्या है ये काम, इस स्वभाव बनाना, नम्र कोमल स्वभाव, सभी के भीतर वही चैतन्य देव निवास, और हमारी आंखें ऐसी हो कि उस निवास चैतन्य को अनुभूति कर सके। संसार के धन दौलत अनादि काल से प्राप्त है, कोई ऐसा जन्म नहीं जिस जन्म में हम न पहुंचे और परिवार न बनाए हो। जन्म अनंत सब कुछ कीने, नई गुरु भक्ति मिले वो। गुरुदेव श्री विशाल देव का ये वचन कितना मार्मिक है। जरा बढ़िया मनन करें तो जीवन सार्थक होगा। इस तरह हम शब्द साहब जी ने भक्ति भाषा अनेक जन्म अनेक बाटो हामीले हिँड्यौँ, तर वास्तविक आफ्नो दिव्यताको अनुभूति गर्ने समय हामीलाई कहिले मिलेन। आज अवसर मिलेको छ। सदगुरु आज्ञा साहबजीले कति सुन्दर दिनुभएको छ मौका। हामी सबै आफ्नो हृदयले गुनगुनाउँछौँ, गीत गाउँछौँ। मौका छ आज उत्तम आफ्नो उद्धार गर्ने, होइन त? अब म अस्तिको जस्तो बोल्दै भने अलि समय कम छ,
होइन, नै त ताली त सबैले बजाउन लगाइदिन्थेँ म, तर अलिकति समय धेरै लाग्छ यहाँ, कसैले सम्झेलान् कसैले नसम्झेलान्। त भन्न खोजेको यो एउटा प्रतिभावान पुरुष तपसी पुरुष शान्ति साहब, उहाँबाट हामीले प्रेरणा लिनुपर्छ। सबैभन्दा पहिला स्वभावलाई बनाउने साधन गरौँ। नारी रचन्ते पुरुषा पुरुष रचन्ते नार, पुरुषै पुरुषा जो रचे ते बिरले संसार। यो सदु कबीर साहबजीले बिजकमा भनिरहेको छु। स्त्रीको प्रति स्त्रीको प्रेम छैन, पुरुषको प्रति पुरुषको प्रेम छैन। ध्यान राख्नु होला अलिकति। तर स्त्रीको प्रेम पुरुषको प्रति र पुरुषको प्रेम स्त्रीको प्रति एउटा प्राकृतिक देन। और गुरुवर कबीर यो प्रकृति माथि उठेर बोल्नुहुन्छ, पुरुषै पुरुषा जो रचे। यदि स्त्रीको स्त्रीमा प्रेम हो र पुरुषको पुरुषमा प्रेम हो भने त्यो बिरले संसारको महामानव बन्न जान्छ। बोलौ सद्गुरुदेवको जय। आज हामीलाई यो शुभ अवसर मिलेको छ। हामी पुरुष बनौँ, सच्चा पुरुष बनौँ, सच्चा देशभक्त, सच्चा विश्वभक्त। वसुदैव कुटुम्बकम हाम्रो ज्ञान, सारा पृथ्वी हमारा आफ्नै सन्तान, कोही छैनन् पराया। यी हृदयमा यस्तो उदारता आओस्, सागर जस्तो होस् हाम्रो जीवन, मधुबन जस्तो होस् खुशबू निक्लिने, और सावन जस्तो होस् सागरको सारै सुवास हाम्रो जीवनमा आउने। यसैले हाम्रो जीवनलाई राम्रो र उन्नतशील बनाउनको लागि आज हामी यो गुरुको चरणमा आएका छौँ। यो चरणमा यसरी शिर झुकोस् हाम्रो। जति अभिमान हाम्रो शिरमा भरिएको छ त्यो अभिमान सबै यतै छरोस् र हामी एउटा शुद्ध बुद्ध भएर संसारलाई माया गर्ने एउटा महामानव भएर बाँच्न सकौँ। यही त गुरुवर कबीरको ज्ञान। गुरुवर कबीरले सारे संसारका सबै प्राणीलाई ध्यान दिएर हेर्नुभयो। सारा आफ्ना सन्तान, एकै पुरुष एक नारी, इसीमै रच करके भयो चार खानी। और यही चार खानीको बाटोमा, यही दुधमा हामी संसारमा भटकिरहेका छौँ। तो गुरुवर विशाल देवको यो वचन, जन्म अनंत सब कुछ कीने नहीं गुरु भक्ति मिलेगो, भाग्य उदय आज मिले सोई दिन दिन अधिक रुचेगो। गुरुदेव कहते हैं कि अनंत जन्म की यात्रा हुई, ऐसा कोई खानी नहीं जिस खानी में हम ना पहुँचे हो और वहाँ जन्म ना लिया हो। अनेक खानी में कभी राजा बने, कभी रंग बने, कभी मछली बने, गौ बने, भैंस बने, हाथी घोड़ा न जाने क्या क्या बने, और ऐसे ऐसे दुख झेलते आए, रोते तड़पते, बहुत दुख भोगा। तब गुरुवर कबीर ने उच्चारण किए, बहुत दुख 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 की खानी। यदि कोई विजक बढ़िया मनन किया हो तो वो समझ जाएगा। 3 बार बोला साहब ने, 1 बार नहीं बोला, 4 बार नहीं बोला। या तो एक ही बार बोलते बहुत दुख की खानी, या तो 4 बार बोलते, नहीं 3 बार बोले कि बहुत दुख 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 की खानी। तब बची हो, क्या गजब की बात कही बात। तो इन्हीं बातों को खूब मनन करें कि राम को जानने के बाद और वो घटवासी परम प्रकाशी चैतन्य देव, इसको छोटा मत समझना, बहुत बड़ा। हम थोड़ा जीव करके बोल देते हैं, अरे जीव है जीव। अब जीव को क्या समझते हैं? हम हमेशा भगवान मानने वाला आदमी, परमात्मा मानने वाला। जीव तो ऐसे होगा जो जमीन पे कीड़े मकोड़े में रहने वाला नहीं। सभी विशाल देव के आवाज है, आत्ममय अनंत बल, विद्या ज्ञान अपार। इतना ज्ञान, इतनी शक्ति है आत्मा के भीतर। आज आदमी कहाँ जा रहा है, कहाँ पहुँच रहा है, इतनी क्षमता, सारी वैज्ञानिक शक्ति उसी के भीतर, सारी आध्यात्मिक शक्ति उसी के भीतर। आज इतने बड़ी तीव्रता, इतनी गति लेकर के चल रहा है, तो वो शक्ति कहाँ से आई? वो सब हमारी आत्मशक्ति है। जो व्यक्ति इस शक्ति को जब ठीक से पहचान लेता है तो उसका भिखारीपन सदा सदा के लिए समाप्त। बोलो सद्गुरुदेव जय। हम भिखारी बने बैठे, दुनिया भर की मांग है, पुत्र परिवार से मांग है, बहू अच्छी नहीं, बेटे अच्छे नहीं, संसार अच्छे नहीं, समाज अच्छे नहीं। आप ठीक ठाक हो जाओ, सब अच्छा होगा। हामीहरू सबै राम्रो बन्यौँ भनेदेखि हामीलाई कसैले पनि हेर्दैन। हाम्रो कमजोरी, हाम्रो कमी संसारले हामीलाई हेपेको हुन्छ। यदि हामी ज्ञानी ध्यानी हर तरह से हामी सक्षम छौँ, निरोग छौँ, स्वस्थ छौँ,
कसैले पनि हामीलाई हेर्दैन, हामी भिखारी कसैतिर माग्नु पर्दैन। सारा खजाना हाम्रो भित्र नै भरिराखेको छ। हाम्रो ढुकुटीमा के छैन, सबै छ, तर त्यसलाई जान्ने, त्यसलाई अनुभूति गर्ने हाम्रो साधना भएन। त्यसैले हामी आज दुखी छौँ। दुखी होइन, दिनहीन होइन, हामी महान छौँ। हामी भित्र यति क्षमता छ, अरू त्यो क्षमतालाई आविष्कार, त्यो क्षमतालाई बढाएर यदि जीवनमा चल्ने हो भनेदेखि हजुर यो जीवन लिएर यहाँ आउनुभयो, गुरु भक्ति परिपूर्ण घट्छ र हजुरले सार्थक जीवन पाउनुभयो। त्यसैले गुरुको भजनमा, गुरुको सत्सङ्गमा हाम्रो मन यति लागोस्, हामी जसलाई प्यार गर्छौँ, हामी म भनेको मेटियोस्। ध्यान राख्नुहोला, प्रेम और ध्यान दुई चिज घट्छ हाम्रो जीवनमा। अरूसित प्रेम गर्दा आफू मेटियोस् र आफ्नो ध्यान गर्दा अरू मेटियोस्। आफ्नो ध्यानमा दूसरा नआओस्, अरूलाई प्रेम गर्दा म भन्ने अहङ्कार नरहोस्। यो सारा धरतीका प्राणी सब मेरा सन्तान, सारा सब परिवार मेरा आफ्ना। जब यस्तो भावना हृदयबाट विकास भएपछि कसको निन्दा, कसको चुगली, को प्रति ईर्षा गर्छौँ हामी। जहिलेसम्म यो ईर्षा घटिरहेको छ भने हामीले न आफूलाई चिनेका छौँ, न त समाजलाई, परिवारलाई, कसैलाई चिनेको छैन। जब तक हमारे घट में ये पहचान नहीं होगी कि ये संसार सब मेरा परिवार, निज कर लागे निज तन, अंगुरी नहीं निज आँख, दसन चपाई जीवनीज काको क्रोध करिवा। सुंदरपूर्ण साहिब जी ने वैराग्य शतक में लिखा, साहब कहते हैं कि जब अपने उंगली आँख में लगती है तो हम किसको दोष देते हैं। जब खाते खाते दांत के नीचे जीभ आ जाती है, जीभ कट जाता, तब तो फिर हम दोष किसको देते हैं। इसी प्रकार से सारा संसार आप अपने समझने लगोगे, वो बोध होगा, वो विराग होगा, मेरे ही खानदान, मेरे ही परिवार, तो आप किसी के न निंदा करोगे, न किसी को आप द्वेष करोगे। और दूसरी बात, ये जो कर्म कमाई ध्यान रखिएगा कि हम जो कमाई करते हैं भीतर, वही कमाई सुख देगा और वही कमाई दुख देगा। जब आपको ये पक्का बोध हो जाएगा, जो मैं कमाई कर रहा हूँ वही कमाई मुझे दुख देगा, वही कमाई सुख देगा, तो जानबूझ के आप दुख की कमाई न करोगे। आप जानबूझ के किसी का भी कोई भी कमियां न करोगे। सबको देखोगे तो पवित्र आंखों से देखोगे और सबको हृदय का बिल्कुल चिराग समझोगे। ये क्षमता यदि आपने कमाई कर ली ये जीवन में, तो आप धन्य भागी हो गए और महान हो गए। आज यही काम करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। हामीलाई यही काम गर्नको लागि मनुष्य शरीर मिलेको छ। तो शान्ति साहब जी को एउटा सूत्र के भन्नुहुन्छ, अजर अमर अखण्ड में रोग शोक नहीं कोई, हानि लाभ कछु है नहीं, अमृत अहम सदोय। यस्तो अजर अखण्ड अविनाशी रहेछ हाम्रो भित्र, जसलाई नजानेर हामीले शरीर तुच्छ नानत्व अंश मानेर हे प्रभु हामीलाई चलाउनेवाला नै कोही अर्को छ भन्ने एउटा कल्पना हामीले उठायौँ। तर चलाउनेवाला त हाम्रो भित्रै पो बसेको रहेछ। त्यो चलाउनेवाला परमात्मालाई हामीले ठिकसे त सम्झिन सकेनौँ। त्यो नसम्झिन सक्नुको दुःख आज हामी भोगिरहेका छौँ। तो यो गुरुहरूले जो दिनुभएको विचार छ त्यसलाई हामी आफ्नो जीवनमा राम्रोसित सम्झिने र राम्रोसित धारण गरेर यो जीवन उद्धार गर्ने। जडलाई लिएर चेतन खडा भो, ताली ठोक्नुपर्छ है। चेतन खडा भो, जड चेतना बेग्ला बेग्लै हो, जड चेतना बेग्ला बेग्लै हो। ताली बज्नुपर्छ है। जडलाई लिएर चेतन खडा भो, जड चेतना बेग्ला बेग्लै हो, जड चेतना बेग्ला बेग्लै हो, जड चेतना बेग्ला बेग्लै हो। कहिले नि बसेनौ राम जपेर, कहिले नि बसेनौ राम जपेर, लैजान्छन् घाटमा फाल्छन् बोलेर, लैजान्छन् घाटमा फाल्छन्
फल्छन् खोलेर कहिले नि बसेनौ राम जपेर कहिले नि बसेनौ राम जपेर लैजान्छन् घाटमा फल्छन् खोलेर लैजान्छन् घाटमा फल्छन् खोलेर। बोलो सद्गुरुदेवको थुप्रो छ तर समयको अभावले गर्दा म धेरै लामो अहिले डिस्कस दिन्न किनभने मैले मात्रै समय खानु हुँदैन यो पनि पाप लाग्छ। हाम्रा संतहरू यहाँ पधार्नु भएको छ, दूर से दूर दराज से संत पहुँचे हैं तो उनका विचार भी हमको सुनना जरूरी है। तो अब हम ये बात समझें कि हम राम भजन ठीक से नहीं कर रहे हैं, लास्ट में तो हमारा शरीर क्या है, घाट में ले जाते हैं, जला कर फेंक देते हैं। राख होने वाले शरीर का गुमान न करें। जो भी हमने कमाई कर ली, घर मकान दुकान मठ मंदिर जो भी अर्जित कर ली, एक दिन मौत सबको छीन लेती है, पोंछ लेती है और हमको सब खाली खाली कर देती है। इन्हीं बातों को समझकर संसार के कोई वस्तु में अहम न आए, पद में अहम न आए, धन में न आए, संसार के कोई किसी में अहम न आए और एक विनम्रता का जिंदगी, स्वस्थ और निर्बल का जिंदगी जी करके हमारी यात्रा पूरा हो। अगर ऐसा कर सकते हैं तो आज हमारे गुरु माँ शांति शांति का श्रद्धांजलि परिपूर्ण होंगे और हमारा सबका जीवन मालामाल होगा और खुशहाल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेता हूँ। बोलो सद्गुरुदेव को जय, बोलो सद्गुरुदेव की जय।